हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी पर। और आप जैसे कि सब जानते हैं, हम नाउन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउन की सीरीज़ में 4 पार्ट्स हो चुके हैं, फटाफट उनको देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और आज जो हम पार्ट कर रहे हैं वो है पार्ट 4। पार्ट 4 बेसिकली कंटिन्यूएशन है नाउन 1, नाउन 2, नाउन 3 और नाउन 4 का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये 3 वीडियोस की सीरीज़ एक बार देख लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एक क्लास में कॉन्सेप्ट हुआ, एक्चुअली वही कॉन्सेप्ट का और लेवल हम बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में। यही चलता है, सीरीज़ चलती है क्योंकि चेन है पूरी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, और अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो सेशन है वो हम थोड़ा सा देखेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों पर। अभी तक मैंने आपको बताया है कि कुछ नाउन्स काउंटेबल होते हैं, और मैंने ये भी बताया कि कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। अब आज की जो सीरीज़ है उसमें हम ऐसे नाउन्स को देखेंगे जो दोनों की तरह एक्ट कर लेते हैं, काउंटेबल की तरह भी एक्ट कर लेते हैं और अनकाउंटेबल की तरह भी एक्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हम आज के सेशन में उन नाउन्स को देखेंगे जो कि काउंटेबल भी हैं और अनकाउंटेबल भी हैं। एक एग्जांपल बता देती हूँ। मैंने कहा था काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें आप गिन पाते हो, बॉय, गर्ल, फैन, पेन, मार्कर, ये सब गिन पाते हैं, जिनमें नंबरिंग मिल जाती है, वो किस में आ जाता है, काउंटेबल में। जिसे मैं गिन नहीं पाती पर मेजर कर पाती हूँ, या फिर हर वो नाम जिसके सिंपली आप फीलिंग्स के कंसिडर करते हो, या फिर जो बहुत अब्स्ट्रैक्ट है, जिसे देखा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है, वो तरह के नाउन्स भी किस में आते हैं, अनकाउंटेबल्स में आते हैं। ठीक है, हमने 2 कैटेगरी पढ़ चुके हैं नाउन की, इनके टाइप्स भी बहुत अच्छे से हमने डिटेल में देखे हैं। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर मैंने कुछ नाउन्स लिखे हैं, इनको देखती हूँ मैं, और ये एक ही नाम दोनों तरह से एक्ट करता है। जैसे फर्स्ट जो हमने नाम देखा है या फिर नाउन देखा है वो है आयरन। अगर मैं आपसे आयरन पूछूं कि आयरन क्या होता है, तो आयरन मतलब लोहा। लोहा कौन से, मतलब आयरन को आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ऑब्वियसली अनकाउंटेबल में कहोगे ना, अगर मैं लोहे की बात करती हूँ। जब आयरन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक मटेरियल की तरह, तो ये एक मटेरियल नाउन हो गया। इसका मतलब ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। यहाँ पर मैं अनकाउंटेबल लिख रही हूँ। वहीं अगर मान लो मैंने कहा आयरन, आयरन आप एक और किसको कहते हो, प्रेस को कहते हैं ना। प्रेस इज एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। प्रेस जो कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? प्रेस, कितनी प्रेस है अपने घर में, 4 प्रेस है। कितनी प्रेस है, 1 प्रेस है। तो आप उसको तो काउंट कर पाते हो ना। इसका मतलब अगर आयरन एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की तरह एक्ट करता है तो उस केस में वो क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। इसका मतलब ये बात मुझे समझ में आ गई है कि मैं ऐसे ही रट नहीं सकती चीज़ों को कि आयरन है तो सिंपली कहीं पर भी अगर आयरन मिला तो मैंने उसको अनकाउंटेबल रख दिया। नहीं, अगर वो वर्ड आपको दिखता है, वो सेंटेंस में किसकी तरह एक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। आयरन इज हार्ड मेटल, या फिर आयरन इज अ हार्ड मेटल। एक और मैंने लिखा, आई हैव परचेज्ड 1 आयरन फ्रॉम द शॉप। ये 2 एग्जाम्पल्स को देखो। पहला ये जो एग्जाम्पल है, इसमें मैंने लिखा आयरन इज अ हार्ड मेटल। लोहा एक ठोस धातु है, हार्ड मेटल है। अब देखो, आयरन इस सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है, आयरन इस सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है, पर दोनों सेंटेंस में जो हमने आयरन को यूज़ किया है, अलग अलग टाइप से यूज़ किया। आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो आयरन इज अ हार्ड मेटल, आई एम टेलिंग अबाउट अ मेटल, राइट। सो दिस आयरन विल बी विच टाइप ऑफ नाउन, राइट। कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। वहीं अगर मैं इस सेंटेंस में कह रही हूँ आई हैव परचेज 1 आयरन, मतलब मैंने एक प्रेस खरीदी है, यही बोल रही हूँ। इस केस में एक प्रेस खरीदी है, मैंने कैसे समझ में आ गया, मैं यहाँ 1 मैंने एक नंबरिंग दे दिया। क्या अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे ना। तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ 1 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते।
या तो ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे देखो, मैंने दुकान से एक प्रेस खरीदी, तो प्रेस तो मैंने काउंट कर ली ना, कितनी प्रेस खरीदी, एक खरीदी। इसका मतलब ये जो आयरन है ये किसकी तरह का एक्ट कर रहा है, काउंटेबल नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। इस तरह से आपको कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं जिनमें मोस्टली कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि आयरन तो भाई अनकाउंटेबल होता है, तो कहीं अगर मान लो इस तरह का कोई सेंटेंस मिल जाता है तो बच्चे कहते हैं मैम आपने तो कहा था अनकाउंटेबल है पर इसके साथ तो 1 लग गया। भाई मीनिंग भी तो देखो, मीनिंग या फिर वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है, क्योंकि ये जितने भी हमने नाम लिखे हुए हैं ये 2 तरह से एक्ट करते हैं, एक काउंटेबल की तरह भी एक्ट करता है और अनकाउंटेबल की तरह भी एक्ट करता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये एक बार समझ लेते हैं फिर इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं, ग्लास। ग्लास की अगर मैं बात करूं तो ग्लास क्या होता है, कांच। कांच को आप कौन से नाउन में रखोगे, ऑब्वियसली अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल में भी कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल, राइट, मटेरियल नाउन, ठीक है। तो ये हमने ग्लास मटेरियल लिया है, जिसका मतलब ये किसके कैटेगरी में आ रहा है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। अब अगर इस ग्लास की बात करूं तो हम कहते हैं ना एक ग्लास पानी लाना, तो इस केस में एक ग्लास क्या है, एक कंटेनर है। एक ग्लास पानी मतलब एक काउंट कर लिया, तो ये कंटेनर वाला ग्लास है, इसको मैं बना देती हूँ ये ग्लास वाला। ये ड्राइंग में मैं बहुत ही बुरी हूँ, ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा। तो ग्लास एक कंटेनर है, कंटेनर को आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नाउन होगा। इन सब के एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, अभी बस समझते चलो। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम, लेंथ ऑफ एन एक्टिविटी, कितने टाइम तक ये एक्टिविटी चली, कितने घंटे तुमने पढ़ाई करी, वो वाला जो टाइम होता है ना, तो वो टाइम की एक यूनिट होती है, ठीक है, यूनिट होती है आवर, मिनट, सेकंड। तो इसको आप किसके में लेते हो, अनकाउंटेबल में लेते हो, काउंट नहीं करते हो, इसकी एक यूनिट होती है। पर अगर मान लो मैं इस टाइम की बात करूं, मतलब तुमने कितनी बार बैंक एग्जाम में अपीयर हुए हो, इसको आप कैसे बोलोगे, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अपीयर्ड इन द बैंक एग्जाम, इसी तरह से तो बोलोगे। हाउ मेनी टाइम्स यानी कितने नंबर हैं उसके, कितने नंबर हैं, तो नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपने इसको क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो ये तो किसकी कैटेगरी में आ गया, काउंटेबल की कैटेगरी में आ गया। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ये टाइम्स का मैं एक बार और हिंदी में बोलती हूँ तो गुना, गुना वाला सेंस है ये, ठीक है, नंबर। नेक्स्ट देखो, पेपर और पेपर। पेपर आप जानते हो हमारा कागज़, कागज़ एक मटेरियल है, मटेरियल है इसलिए किसकी कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। ये मैंने पहले इसलिए लिख दिए थे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट अगर मैं पेपर की बात करूं तो एक पेपर और होता है, आपने देखा होगा जो लोग पीएचडी करते हैं या फिर मास्टर्स करते रहते हैं वो कहते हैं हमने पेपर सबमिट किया है, या फिर हमने कहा था कहीं आपने ऐसा सुना होगा कि उस यूनिवर्सिटी ने एक पेपर पब्लिश किया है, उसमें बड़े अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है। तो वो जो पेपर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो पेपर कागज़ नहीं होता, वो पेपर बेसिकली एक रिपोर्ट होती है, ठीक है। रिपोर्ट कैन बी काउंटेड, ठीक है। तो अगर पेपर उस कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है तो आप रिपोर्ट को कैसे बोल दोगे कि क्या हो गई, काउंटेबल हो गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये जो सेशन है हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो सेशन होने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट होने वाले हैं, बेसिक्स तक की आज ही क्लास रहेगी, ठीक है। और देखो लाइट, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो लाइट प्रकाश, प्रकाश रोशनी, इसको आप क्या कहते हो, एक एनर्जी है, इसकी एक यूनिट होती है, यूनिट होती है इसलिए किसकी कैटेगरी में होता है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होता है। पर लाइट एक लैंप को भी कहा जाता है, हम कहते हैं ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब भी क्या कहलाते हैं, लाइट कहलाते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि मेरे रूम में कितनी ट्यूबलाइट हैं तो ऑब्वियसली मैं काउंट कर सकती हूँ, कितनी है, एक है, ठीक है। तो इस केस में ये जो लाइट है ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। इस काउंटेबल नाउन को मैंने CN लिखा है, ठीक है, रेफर करने के लिए समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिकन, चिकन। देखो चिकन जो होता है, हम कहते हैं ना आज खाने में क्या बना है, तो खाने में चिकन है, ठीक है। तो उस केस में अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज इन द फूड, व्हाट इज फॉर द डिनर, तो यू आंसर्ड इट्स चिकन। तो उस केस में चिकन क्या है, खाना है, फूड है। तो अगर चिकन फूड है तो फूड हमेशा किसकी कैटेगरी में रहा है, यहाँ पर अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रहा है। अनकाउंटेबल को मैंने UCN से डिनोट किया है, ठीक। वहीं चिकन को, अगर चिकन होता क्या है, चिकन बेसिकली मुर्गी का बच्चा होता है। तो अगर आपको ऐसे कहना है कि मेरे फार्म हाउस में कितने चिकन हैं, तो मेरे फार्म हाउस में 5 चिकन हैं, तो उस केस में तो चिकन जो कि एक मुर्गी के बच्चे हैं, जिंदा है, एनिमल है, उसको तो आपने काउंट कर लिया ना। तो उस केस में चिकन क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, ठीक है।
आई होप ये जो 6 मैंने वर्ड्स बताए हैं इसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि किस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की तरह एक्ट करता है एक वर्ड, ठीक है। इसलिए रटना कभी भी नहीं कि आयरन है तो अनकाउंटेबल ही होगा, कि लाइट है तो अनकाउंटेबल ही होगा, नहीं। वो आपको सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलो, ये जो आयरन है इससे रिलेटेड तो हमने एग्जाम्पल देख लिया था, बाकी के जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड भी सेंटेंस देख लेते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, वो जो हमने वर्ड्स देखे थे उनको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे समझ लेते हैं। हाँ, दूसरी बात और, ये जो चीज़ें हैं मैं बता रही हूँ ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं कि आपको एग्जाम में ये पूछ रहे हैं कि काउंटेबल नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है, बिल्कुल भी नहीं। पर हाँ, अगर आपको अनकाउंटेबल या काउंटेबल कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो एरर फाइंड नहीं कर पाओगे। तो एरर फाइंड करना बहुत लास्ट की प्रोसेस है। उसके पहले आपको अपना बेस बनाना होता है, और बेस जब तक क्लियर नहीं होगा, एक एक चीज़ आपको नहीं पता होगी तो दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसलिए ये मत समझना कि भाई इतने आसान सी चीज़ें पूछी जाती, बिल्कुल भी नहीं, सपने में भी नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा लेवल है एग्जाम्स का, बैंक तो बहुत अच्छे तरीके से नए तरीके से क्वेश्चंस को पूछ रहा है, और एसएससी भी अपने लेवल को ठीक ही बना रहा है। तो बेसिकली अगर आप बैंक, एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बेस अच्छा होना चाहिए, तो आप कोई भी लेवल कर लोगे। देखो, आपने सुना होगा कि बैंक में आजकल नए पैटर्न के क्वेश्चंस पूछी जाती हैं, एरर भी नए तरीके से पूछ रहे हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट को भी अलग ही तरह से कर रहे हैं, पैराजम्बल्स भी नया पैटर्न का कर दिया है। ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए बहुत आसान होती है जिनका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनको इस तरह से बताई गई हैं चीज़ें कि उन्हें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लें वो तुरंत आंसर कर देंगे। पर हाँ, टफ चीज़ उनके लिए है या फिर उन लोगों के लिए है जिन्होंने चीज़ों को सिर्फ रटा है कि भाई आयरन तो अनकाउंटेबल ही होता है, हमें नहीं पता। उनके लिए डगर बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन, यकीन मानो। पर हाँ, अगर चीज़ों को समझते चलोगे कि क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस तरह से वर्ड्स फॉर्म होते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता रही हूँ। ये चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमने नाउन के टाइप्स पढ़े थे। कई जगह नहीं बताई जाती, आपने शायद हो सकता है नहीं भी पढ़ी हो, पर यकीन मानो एरर फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। और जब अगर आप प्रॉपर्ली वीडियोस को फॉलो करते रहोगे और जब हम एग्जाम सेट लगाएंगे पूरे क्वेश्चंस का, तो आपको खुद को लगेगा कि इतनी कठिन जो हम चीज़ों को मानते थे वो इतनी आसान हो चुकी हैं। तो अच्छे से पढ़ते चलो जितनी चीज़ें हम साथ में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चंस देखते हैं या सेंटेंस देखते हैं। अब इन सेंटेंस में हमें करना क्या है, हर सेंटेंस में, जैसे कि पहला सेंटेंस देखो तो इसमें भी ग्लास यूज़ हुआ है और इसमें भी ग्लास यूज़ हुआ है, तो हमें बस ये डिटरमाइन करना है कि दोनों ही सेंटेंस में ग्लास या कोई भी वर्ड किसकी तरह एक्ट कर रहा है या कौन सा नाउन, टाइप ऑफ नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, वेदर इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। देखो, दीज बॉटल्स आर मेड ऑफ ग्लास। ये जो बॉटल्स हैं ये किसकी बनी हुई है, कांच की बनी हुई है। अब इसमें बताओ ये जो ग्लास है किसकी तरह एक्ट कर रहा है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल को फिर से कह रही हूँ मैं, यूसीएन से डिनोट कर रही हूँ। नेक्स्ट देखो, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी लेके आ जाओ। तो अ ग्लास, एक गिलास, आपने पहले कह दिया, काउंट कर दिया कितने गिलास, एक गिलास, तो इसको तो आपने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। सेंटेंस में मैं जैसा कि कह रही थी, इनके यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउन कैन एक्ट एज बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल डिपेंडिंग अपॉन द कंटेक्स्ट इन विच इट इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। तो आपको बस वही देखना पड़ेगा कि उसका कंटेक्स्ट क्या है, वो किस सेंस में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू मुंबई इन अ ईयर। कितने साल में कितनी बार मुंबई जाते हो, कितनी बार जाते हो। अब देखो यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया है, टाइम, ठीक है। कितनी बार जाते हो, हाउ मेनी टाइम्स, तो ये टाइम्स कितने गुना, नंबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया है, काउंटेबल। नेक्स्ट देखो, टीचर आस्क्ड मी हाउ मच टाइम आई नीडेड टू कंप्लीट द एग्जाम। टीचर ने मुझे पूछा मुझे कितना समय लगेगा। अभी समय वाला है, द ड्यूरेशन, द लेंथ ऑफ एन एक्टिविटी। तो इस केस में ये जो टाइम है ये कैसा हो गया, अनकाउंटेबल। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ रही है, दोनों ही सेंटेंस में टाइम यूज़ हुआ है। समझना ध्यान से, दोनों ही सेंटेंस में टाइम यूज़ हुआ है। एक सेंटेंस में टाइम काउंटेबल की तरह एक्ट हुआ है, एक सेंटेंस में टाइम अनकाउंटेबल की तरह एक्ट हुआ है। अब यहाँ समझो, अगर ये नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या बनता है, एडजेक्टिव, तो ये क्या बना, एडजेक्टिव। कौन बना, इस केस में मैनी बना और इस केस में क्या बना, मच। तो देखो स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें वापस रिपीट होने वाली है। अब आपको समझ जाना चाहिए, जब भी काउंटेबल नाउन्स आते हैं
तो उसके साथ क्या लगता है, मैनी लगता है। मैनी हमेशा कैसा नाउन के साथ यूज़ किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। वहीं अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मच। ये भी क्या है, एडजेक्टिव ही है। मच, मैनी, इन दोनों ही सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे हैं। पर जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे तो मैं ये वापस से कॉन्सेप्ट को लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ आ गया है, इनको समझाना आसान था मेरे लिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मैनी हमेशा किसके साथ लगता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ, और मच किसके साथ लगता है, अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई नीड सम पेपर टू ड्रॉ द पिक्चर। मुझे थोड़ा सा, मेरे को कागज़ दे दो, या फिर कागज़ चाहिए मुझे पिक्चर ड्रॉ करने के लिए। कागज़ कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन। आई नीड सम पेपर, ठीक है, एक नहीं बोला है मैंने, सम बोला है। ठीक है, नेक्स्ट, आई हैव रिटन अ पेपर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें बताओ, मैंने एक पेपर लिखा है, मैंने एक रिपोर्ट लिखी है, एक मैंने पहले ही काउंट कर लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया है, काउंटेबल नाउन। ठीक, नेक्स्ट देखो, ओपन द डोर, लेट इन सम लाइट। दरवाज़ा खोलो, कुछ प्रकाश आने दो, रोशनी आने दो। लाइट कैसा नाउन है इसकी, इसमें अनकाउंटेबल। वहीं अगर मैं इसमें कह रही हूँ टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स बंद कर दो, तो इसकी इसमें ये कैसा है, काउंटेबल। आई होप आपका आज को जो सेशन था समझ में आया होगा, फ्रूटफुल रहा होगा, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेस बिल्डिंग के लिए। ठीक है, एरर डिटेक्शन इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो बने रहो, जो लेवल हम लेके चल रहे हैं बिल्कुल बेसिक से एकदम आपको एग्जाम वाले लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम एडवांस पढ़ लोगे, पर हाँ आप इतना पढ़ लोगे कि आपकी एग्ज़ाम में इंग्लिश की गारंटी मैं दे रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश में आराम से हम बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। दूसरा, अगर SSC की तैयारी कर रहे हो तो SSC की, जैसे मान लो मैं बता दूँ, प्री में इंग्लिश का जो मार्क्स आते, इंग्लिश 50 नंबर की आती है, तो आप इसमें आराम से 48 अराउंड मार्क्स ला सकते हो, बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं अगर SSC के मेंस की मैं बात करूँ, SSC CGL की मैं बात कर रही हूँ, SSC CGL की मैं बात कर रही हूँ, तो मेंस में आप आसानी से 190 प्लस ला सकते हो 200 में से। अभी कैसे लाए जाते हैं इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊँगी। आप वो जो वीडियो बनेगा उसमें जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी, बस उसको फॉलो करते चलो, आसानी से SSC में इतने मार्क्स आ सकते हैं। रही बात बैंक की, तो बैंक में अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है बैंक का, उसमें जो प्री होता है, प्री में 30 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आप आसानी से 25 मार्क्स ला सकते हो, आसान होता है, और इतने तो बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, यकीन मानो। तो ये लेवल हम लेके चलेंगे और इन दोनों लेवल तक हमें पहुँचना है। ठीक, बने रहो, जो लेवल चल रहा है बेसिक से एडवांस का, एडवांस नहीं कहूँगी, रिलेवेंट चल रहा है, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वही आपको मिलेगा। ठीक, बाकी हमेशा की तरह एक ही बात कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो चीज़ें हैं, मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।